1962 दुनिया दो महाशक्तियों के बीच गहरी खाई में बंट चुकी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन इसी साल क्यूबा का छोटा सा द्वीप पूरे विश्व को युद्ध के कगार पर ले आया। इसे कहा गया क्यूबाई मिसाइल संकट। ये कहानी है एक खतरनाक संकट की, जिसने पूरी दुनिया को तबाही के एक कदम दूर ला खड़ा किया। चलिए जानते हैं इसका ऐतिहासिक, भौगोलिक, भूराजनीतिक और गुप्तचरी पहलू को। तो इस क्यूबा क्राइसिस का शुरुआत 1959 में क्यूबा में एक बड़ा बदलाव आया। फिदेल कास्त्रो और उनके क्रांतिकारियों ने भ्रष्ट तानाशाह फुल्गेंसियो बतिस्ता को सत्ता से बेदखल कर दिया। कास्त्रो ने एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की, जो गरीब और मजदूर वर्ग को केंद्र में रखती थी। यह क्यूबा के लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी थी, क्योंकि जो पहले सरकार था बटिस्टा का, वह पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर नाचती थी और उनके हर पहलुओं का समर्थन करती थी। अमेरिका सरकार का दखलंदाज हमेशा से क्यूबा के सरकार में रहा था और इस सरकार में करप्शन भी अपनी चरम सीमा पर था, जिस कारण से लोगों में उनके लिए नाराजगी बहुत बढ़ चुकी थी, जिस कारण से फिडेल कास्त्रो और चे गवरा ने मिलकर तख्ता पलटकर अपनी नई सरकार बनाई। अमेरिका को लगा कि उनके पड़ोस में साम्यवाद का आना उनके सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस डर के चलते अमेरिका ने क्यूबा पर प्रतिबंध लगा दिए और क्यूबा अमेरिका के संबंधों में भारी तनाव पैदा हो गया। वहीं कास्त्रो ने अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सोवियत संघ के साथ संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट कभी भी क्यूबा या कास्त्रो के गवर्नमेंट के ऊपर एक सैन्य हमला कर सकता है और क्यूबा इसके चलते सोवियत संघ के और करीब या गठबंधन मजबूत करने लगा। All free men, wherever they may live, citizens of Berlin, and therefore, but I can't as a stop free now. man, We all fall I take down pride sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot. Deny it. Some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me 'cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. Revolutions are not exported. Revolutions are created by oppressive conditions, which Latin American countries exercise against their people. And there comes rebellion, and afterwards new Cubas will emerge. We are not the ones who create revolution. It's the imperialist system and its allies, internal allies, the ones who create revolution. क्यूबा की भौगोलिक स्थिति बेहद खास थी। ये अमेरिका से महज 90 मील की दूरी पर था। इसी दूरी ने क्यूबा को सोवियत संघ के लिए एक आदर्श जगह बना दिया। सोवियत संघ ने फैसला किया कि अगर वे क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दें, तो वह सीधे अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। सोवियत संघ के पास इसका कारण था, क्योंकि एक ओर अमेरिका ने अपनी मिसाइलें तुर्की और इटली में तैनात कर रखी थीं, जो सोवियत शहरों को किसी भी क्षण निशाना बना सकती थी, और ये दोनों सुपर पावर एक दूसरे के रिवॉल्वरी भी थे। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दी, जो अमेरिका के ज्यादातर शहरों को मिनटों में निशाना बना सकती थीं। ये फैसला अमेरिका के लिए सीधा चुनौती था और इसने पूरी दुनिया को अस्थिर कर दिया। क्यूबाई मिसाइल संकट ने महाशक्तियों के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया। सोवियत संघ ने ये मिसाइलें अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैनात की थीं। अमेरिका ने इसका जवाब एक नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकाबंदी से दिया। इसे क्वारंटाइन कहा गया, ताकि क्यूबा में और मिसाइल न पहुंच सकें। अमेरिका की इस नाकाबंदी ने सोवियत जहाजों को क्यूबा तक पहुंचने से रोक दिया और दुनिया पर युद्ध का खतरा मंडराने लगा। इस संकट में खुफिया जानकारी का अहम रोल था।
14 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिकी U-2 जासूसी विमान ने क्यूबा की तस्वीरें लीं, जिनमें सोवियत मिसाइल साइट्स को देखा गया। ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तक पहुंचीं और उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लगातार सोवियत संघ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं, जबकि सोवियत खुफिया एजेंसियां भी अमेरिकी जवाबी कदमों पर नजर बनाए हुए थीं। दोनों तरफ की गुप्तचरी गतिविधियों ने इस संकट को और भी गंभीर बना दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने एक टीवी संदेश के माध्यम से दुनिया को इस खतरे के बारे में बताया और सोवियत संघ को चेतावनी दी कि अगर क्यूबा से कोई मिसाइल छोड़ी जाती है तो अमेरिका इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बयान ने दुनिया को सचेत कर दिया कि वो परमाणु युद्ध के कितने करीब हैं। 13 दिनों तक ये संकट चला। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन आखिरी समय में बातचीत से हल निकल आया। सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर सहमति दे दी और इसके बदले में अमेरिका ने तुर्की से अपने मिसाइल हटाने का वादा किया। क्यूबाई मिसाइल संकट से दुनिया ने एक सीख ली, परमाणु हथियारों का खतरा कितना भयानक हो सकता है। इस संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने आपस में हॉटलाइन स्थापित की ताकि भविष्य में बातचीत के माध्यम से विवादों का हल निकाला जा सके। ये संकट परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने बाद में कई समझौतों और संधियों की नींव रखी। क्यूबाई मिसाइल संकट का सबक आज भी हमें यही याद दिलाता है, शांति की कीमत बड़ी है और उसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस तरह एक छोटे से द्वीप पर हुए इस संकट ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी इतिहास से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद।